उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार एक बार फिर अपने कामकाज को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। सरकार का दावा है कि पिछले करीब 9 वर्षों में अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की गई। हजारों पुलिस मुठभेड़ के जरिए बड़े बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसा गया, कई कुख्यात बदमाश मारे गए, हजारों गिरफ्तार हुए और माफिया नेटवर्क को कमजोर किया गया। मेरठ जोन इस कार्रवाई में सबसे आगे रहा है। सरकार इसे जीरो टॉलरेंस नीति का असर बता रही है। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ चल रहा अभियान लगातार चर्चा में है। योगी सरकार का कहना है कि अपराध और माफियाओं के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती गई। पुलिस को खुली कार्रवाई की छूट दी गई है। राज्य भर में लगातार अभियान चलाए गए हैं। सरकार इसे सुरक्षित यूपी की पहचान बता रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश भर में हजारों पुलिस मुठभेड़ हुई। उसके बाद इन कार्रवाइयों में बड़ी संख्या में अपराधियों को पकड़ा गया। कई बदमाश जो है घायल हुए। पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ भी मोर्चा खोला। अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की गई। सरकार का दावा है कि करीब 300 कुख्यात अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। इनमें कई इनामी और वंचित बदमाश शामिल थे। पुलिस ने अलग अलग जिलों में अभियान चलाए। अपराधियों के खिलाफ दबाव लगातार बढ़ गया। सरकार का कहना है कि इससे अपराधियों में डर पैदा हुआ। इन कार्रवाई के दौरान पुलिस को भी नुकसान झेलना पड़ा। कई पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। बड़ी संख्या में जवान घायल भी हुए। सरकार ने पुलिस के साहस की सराहना की और कई अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया गया। एनकाउंटर कार्रवाई में मेरठ जोन जो है वो सबसे आगे है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अभियान चले हैं। कई बड़े गैंग पर जो है कार्रवाई हुई। कुख्यात बदमाशों के गिरफ्तार जो है उनको किया गया। सरकार मेरठ जोन के प्रदेश को बड़ी सफलता मान रही है। मेरठ क्षेत्र लंबे समय से जो है गैंगवर और संगठित अपराध के लिए चर्चा में रहा है और इसी वजह से यहाँ पुलिस ने लगातार जो है सख्ती दिखाई। वंचित अपराधियों की तलाश में अभियान चलाए गए। कई गैंगस्टरों का नेटवर्क तोड़ा गया। पुलिस की मौजूदगी और निगरानी बढ़ाई गई। वाराणसी जोन भी इस कार्रवाई के मामलों में आगे है और पुलिस ने कई बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसा है। वंचित बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। कई मामलों में मुठभेड़ की कार्रवाई भी हुई। सरकार ने इसे कानून व्यवस्था मजबूत होने का संकेत बताया है और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं कि किस तरीके से यूपी सरकार अगर कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी तो उस पर जो है अमल भी किया जाता है। आगरा जोन में भी अपराधियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए गए। पुलिस ने कई शितिर बदमाशों को पकड़ा। गैंग से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की गई। अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश हुई। कानून व्यवस्था को लेकर भी विशेष अभियान चलाया गया। बरेली जोन में भी पुलिस ने अपराधियों पर दबाव बनाया रखा। लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई। वंचित अपराधियों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गईं। पुलिस ने कई मामलों का खुलासा किया। अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया। लखनऊ जोन में भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर रहा। राजधानी क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी गई। पुलिस ने अपराध रोकने के लिए अभियान चलाए और वंचित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा जो थी वो कई ज्यादा बढ़ाई गई। गाजियाबाद और नोएडा जैसे क्षेत्रों में भी पुलिस लगातार सक्रिय रही है। दिल्ली से सटे होने के कारण यहाँ जो है विशेष रणनीति अपनाई गई है। अंतरराज्यीय गैंग पर नजर जो है रखी हुई है। अपराधियों के ठिकानों पर कार्यवाही हुई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर जैसे शहरों में भी बड़े अभियान चले हैं। पुलिस ने कई पुराने मामलों में कार्रवाई की है। उसके बाद अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ मामलों में मुठभेड़ भी हुई है। अपराध पर नियंत्रण
का दबाव जो है, दावा जो है वो किया गया है। योगी सरकार ने अपराधियों की आर्थिक ताकत पर भी चोट करने की रणनीति अपनाई है। माफियाओं की संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है, अवैध कब्जे को हटाया गया है, कई संपत्तियां जो है वो जब्त की गई हैं। सरकार का कहना है कि इससे अपराध का ढांचा कमजोर हुआ है। गैंगस्टर एक्ट और दूसरी सख्त कानूनों का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। संगठित अपराध से जुड़े लोगों पर मुठभेड़ जो है वो हुई है। उसके साथ पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया। माफिया नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं और उनका कहना है कि अपराधियों के लिए प्रदेश में जो है कई जगहों पर इस नीति को अपनाया गया है। सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। महिला सुरक्षा से जो मामला है उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। साफ तौर पर यहाँ पर योगी सरकार ये कहती हुई नजर आ रही है कि आखिर किस तरीके से अगर अपराधी या दोषी कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो अपनाई जाएगी। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो हैं यहाँ पर जो है तस्वीरें यही बयां करती हैं कि किस तरीके से योगी सरकार के बयान जिस तरीके से सामने आते हैं और उसी तरीके से उन पर योगी सरकार अमल करती हुई लगातार नजर आती है। अगर यूपी में कोई अपराध या माफिया जो है वो पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो लगातार चलाई जाती है।